महीनों में क्या किया आपके विधायकों ने? देखिए, हमारे विधायकों ने मैं बोलूँगा कि दूसरे इंटरव्यू में उसका मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा कि इन 2 महीनों में हमारे विधायकों ने क्या किया। आपने 12 साल में क्या किया? आपने अपने लोगों के लिए, ब्लॉक के लिए क्या किया? कोई डाटा कोई दिखा दीजिए ज़रा, कुछ कोई लोकल काम किया हो, या किसी की नौकरी रोज़गार दिलवाया हो, या कोई ओल्ड पेंशन लगाई हो, या अपने ब्लॉक में जाकर लोगों की मदद की, कुछ ऐसा काम किया, या 12 साल में खाली पार्टी का ओहदा संभाला? देखिए, मैंने अपनी ईमानदारी से काम किया है और अपने लोगों को हेल्प करने की पूरी कोशिश की है। फिर तो आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा ओहदा भाजपा देगी इस बार जो ये चुनाव हो रहे हैं। सुनील जी का काम था प्रोजेक्ट को लाना। सुनील जी का काम या किसी और विधायक का या हमारा काम लगाना नहीं है। आपकी पार्टी के कुछ जो लीडर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंगें भी कुछ देर पहले वायरल हुई थी, जहां पर वो कंपनी वालों को ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि आप दफ्तर पहुंचिए, दफ्तर में हिसाब दीजिए। ये किसने कहा आपको? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, वो 2 महीने ख़त्म हुए सरकार को बने हुए, लेकिन उसमें एक भी वादा लोगों के बीच में और ग्राउंड लेवल पे दिखने को नहीं मिला। जो आपने चुनाव के समय में अपने मैनिफेस्टो में रखा था, क्या वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए था? आप बहुत तेज़ तरार पत्रकार हैं और हमें भी गर्व है आप पे। नमस्कार, पैगाम टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त मेरे साथ भाजपा के मुगल मैदान से जो है वो युवा चेहरा नेकराम, और उसी के साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है ये बीजेवाईएम के मुगल मैदान से है। और आज कुछ सवालों को लेकर अहम जवाब इनसे लेने की कोशिश करेंगे, और ख़ास बातचीत जो है वो आज जम्मू कश्मीर के सूरत हाल को लेकर रहेगी। नेकराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले भंडारी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का भी धन्यवाद। आप हर समय हमें बोलने का मौका देते हो और अपनी आवाज़ रखने का मौका देते हो। सबसे पहले मैं आपको नए साल की बधाई देता हूं और पूरे जम्मू कश्मीर को मैं बधाई देता हूं। ये साल सबका अच्छा हो। नेकराम जी, पहला सवाल रहेगा, भाजपा के अंदर इस वक्त ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पे संगठन चुनाव हो रहे हैं, यानी कि जो पद आप लोगों को दिए गए हैं, चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो या और अन्य प्रेसिडेंट हो, जो संगठन चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है जो आपको ओहदा दिया गया था उस ओहदे पे ही आप रहेंगे, या उस ओहदे से आपको हटाया जाएगा, या कोई बड़ा ओहदा मिलेगा, उम्मीद रखते हैं? देखिए भंडारी साहब, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन चुनाव है, जो हमारी एक परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को कभी भी वो इच्छा नहीं रहती है कि मुझे उसी पद पे रखें या मुझे पद मिले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के काम के लिए तैयार रहता है। हमें ये कभी भी इच्छा नहीं रहती है कि हमें प्रेसिडेंट बनाएं या हमें स्टेट में लें या हमें डिस्ट्रिक्ट में लें। हम इस सोच को लेके कभी भी पार्टी में काम नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की पहचान है। नहीं, क्या लग रहा है, आपने जाहिर सी बात है आप ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, क्या आप लोगों के बीच रहे, आपने लोगों के काम किए मुगल मैदान में? जो ओहदेदाराना आपको जो दिया गया था, जो ओहदा आपको दिया था, उस ओहदे पर आप खरे उतरे हैं? देखिए, जो अभी मुझे ठीक 2 वर्ष होने वाले हैं, मैं जो युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्षता देख रहा था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और मेरे दौर में 2 चुनाव हुए। एक तो पार्लियामेंट चुनाव हुआ, एक विधानसभा जो असेंबली चुनाव था, दोनों मेरे समय में हुए, और हमने संगठन को भी बहुत मजबूत करने की कोशिश की थी। और जो लोगों के मसले मसाइल थे उनको भी हमने हमेशा सुनने का प्रयास किया था, कोशिश की थी, और जो हमसे होता था हम ज़रूर लोगों के काम करते थे। लेकिन आपने कहा कि 2 चुनाव हुए, एमपी चुनाव में अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, लेकिन वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है, भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं या आप जैसे चेहरे हैं, वो कहते हैं हमने भरपूर मेहनत की, लेकिन कमी कहाँ रहेगी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में? देखिए, सरकार, आप ये बेखूबी जानते हैं, सरकार गिरती है, बनती है, उस पर मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणियाँ नहीं करूँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा वोट शेयरिंग लिया है, आप ये बेखूबी जानते हैं। रही सरकार की बात, सरकार नहीं बन पाई, उस पर कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही, हम ये इस चीज़ को मानते हैं। कुछ कमियां रही जिससे लोगों ने अपोजिशन को स्वीकार किया, और जो लोगों का फैसला था वो हमारे शर्मा थे।
सर माथे पे है, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से वाबस्ता है, क्या लग रहा है जो नई सरकार बनी है वो सरकार किस तरह से लोगों के मुद्दों पर खरी उतरेगी? जो ज़मीनी हकीकत मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर भाजपा भी दावा करती थी कि हम इन तमाम चीज़ों पर खरे उतरेंगे, लेकिन अब नई सरकार आई है, लोगों ने नई सरकार को मौका दिया, अब किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, वो 2 महीने ख़त्म हुए सरकार को बने हुए, लेकिन उसमें एक भी वादा लोगों के बीच में और ग्राउंड लेवल पे दिखने को नहीं मिला। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये बिल्कुल फेल होते दिख रही है। जो इन्होंने 200 यूनिट बिजली का वादा किया था, 12 सिलेंडर का वादा किया था, जो घर में सबसे बड़ी महिलाएं होगी उसको जो 18,000 देने का इन्होंने वादा किया था, वो कमिटमेंट अभी भी बिल्कुल नील है, बिल्कुल ज़ीरो है। मैं जम्मू कश्मीर के सरकार को आपके माध्यम से ये पूछता हूँ, जो आपने चुनाव के समय में अपने मैनिफेस्टो में रखा था, क्या वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए था या वो हकीकत में होगा? नहीं, वो लोग तो कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि समय लगेगा, बिजली भी फ्री दी जाएगी, सिलेंडर भी दिया जाएगा, अभी तो 2 महीने का ही समय हुआ है। ये तो उनका साफ कहना है, स्पोक्स पर्सन भी कह रहे हैं उनके। भाई साहब, जिस सरकार को काम करना होता है वो ये नहीं कहता है कि समय लगेगा, वो सरकार में आते ही एक्शन करना शुरू हो जाते हैं। और आप कहते हो उमर अब्दुल्ला साहब, मुझे नहीं लगता है, और हम तो उससे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि वो कोई जम्मू कश्मीर के लिए कोई अच्छा काम करेगा। हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि 2 महीने हो गए, वो फिर से उसी विचारधारा को, उसी 3 आर्टिकल 35 को लेके, 370 को लेके आज भी लोगों के बीच में उसी बात पे अड़े हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो जिस प्रकार से उनको जम्मू कश्मीर के विकास के ऊपर बात करनी चाहिए, विकास करना चाहिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की पे बात करनी चाहिए। जो दूर दराज के एरिया हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, इंद्रवाल की, जैसे बोंजवा, मुगल मैदान, वाड़वन, छात्रू, ऐसे एरियाज़ को देखना चाहिए। बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हमें दिखने को मिला। हम तो इस सरकार से कोई उम्मीद कर नहीं सकते हैं। आप लोगों ने उन एरियाज़ के लिए क्या किया? आप ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उसके बाद आपके 2 एमएलए इस वक्त वहाँ से जीत के आए हैं। शगुन परिहार की बात करें और सुनील शर्मा जी की बात करें, तो आप लोगों ने क्या किया? 10 साल एलजी प्रशासन था रहा, एलजी साहब रहे, आप तो उस समय में भी काम करवा सकते थे और लोगों को बेहतरी दे सकते थे। देखिए भंडारी साहब, आपने कहा कि हमारे जो 2 विधायक हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुनील जी इस टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, और हमारी जो बहन शगुन जी जीत के आई है किश्तवाड़ विधानसभा से, उनको जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार में बैठे हैं, हम अपोजिशन में हैं, हमें सरकार से पूछना है। हम अपोजिशन में जो हम कर सकते हैं वो हमारे लीडर कर रहे हैं, वो हमारे विधायक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे विधायक 2 महीने में क्या किया आपके विधायकों ने? देखिए, हमारे विधायकों ने, अभी आपने हाल ही में देखा होगा, किश्तवाड़ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पे वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं करने की, और आने वाले थोड़े दिनों में ही आपको पता चलेगा कि उन्होंने 2 महीने में क्या किया। वो आपको आने वाले मैं बोलूँगा कि दूसरे इंटरव्यू में उसका मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा कि इन 2 महीनों में हमारे विधायकों ने क्या किया। निक्रम जी, एक सवाल रहेगा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ से आप वाबस्ता है, चाहे भाजपा जम्मू कश्मीर की बात करें, लेकिन किश्तवाड़ को लेकर सियासत हर बार देखने को मिलती है। किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट की बात रहे, वो शुरुआत से ही, जब से पावर प्रोजेक्ट आए हैं तब से विवाद देखने को मिल रहा है। हर बार ये खबरें निकलती हैं कि जनाब रोज़गुजार नहीं है, रोज़गुजार नहीं है। अपोजिशन आप पर ब्लेम लगाती है, आप अपोजिशन पर लगाते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन क्या सच में किश्तवाड़ में मंत्री जी ने भी हाल ही में कहा था कि रोज़गुजार देखने को मिल रहा है और रोज़गुजार और वहाँ के लोगों को मिलेगा, लेकिन क्या उम्मीद रखेगा जो युवा इस वक्त घर में परेशान होकर बैठा है, इंजीनियर हो, बीटेक करके हो, उसको क्या कहना चाहेंगे जो आने वाला समय है? देखो, आपने बहुत सारे इंटरव्यू मेरे से किए हैं और मैंने बहुत इंटरव्यू में ये आपको कहा है, जो किश्तवाड़ में 3 से 4 प्रोजेक्ट इस टाइम रन कर रहे हैं, सुनील जी का काम था प्रोजेक्ट को लाना। सुनील जी का काम या किसी और विधायक का या हमारा काम लगाना नहीं है। मैं यही कहूँगा
कि जितनी वैकेंसियाँ निकलती रहेंगी उतने हमारे ज़िला किश्तवाड़ के नौजवान लगेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। जैसे ही वैकेंसियाँ खुलेंगे, अब कंपनी के पास रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो कोई भी नहीं लेगा, ये मेरा कहना है। बाकी जैसे ही वैकेंसियाँ, जैसे ही रिक्वायरमेंट बढ़ते रहेगी, जैसे ही काम बढ़ते रहेगा, वैसे हम ही लगेंगे, हम जैसे नौजवान वहाँ पे लगेंगे, हमारा काम होगा, हमारा रोज़गार चलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे किश्तवाड़ के लड़के नहीं लगे हैं, बहुत लड़के हैं जो इस समय प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही नई नई रिक्वायरमेंट आएगी, फिर से हमारे ही लड़के लगेंगे वहाँ पे। आपकी पार्टी के कुछ जो लीडर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंगें भी कुछ देर पहले वायरल हुई थी, जहां पर वो कंपनी वालों को ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि आप दफ्तर पहुंचिए, दफ्तर में हिसाब दीजिए, वो तमाम चीज़ें। और विपक्ष आप पर सीधा दावा कहता है, विपक्ष ये साफ कहता है कि जनाब प्रोजेक्ट्स में अगर लगना है तो भाजपा के साथ सांठगांठ होनी चाहिए, भाजपा के साथ ये सब चीज़ें आनी चाहिए। इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए भाई साहब, जो आपने कहा कि भाजपा के लीडर ने कहा कि आप ऑफिस में आइए, ये किसने कहा आपको? रिकॉर्डिंग वायरल है सोशल मीडिया पर। ठीक है, रिकॉर्डिंग वायरल है, बट ऐसा नहीं है, मैंने भी सुनी है। उनका जो बोलने का मकसद था, उनका ये बोलने का मकसद था, जो वहाँ पे जिनकी वहाँ पे ज़मीनें गई हैं, सबसे पहले उनको हक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, और भाजपा के किसी लीडर ने ऐसा नहीं कहा कि आप ऑफिस में आके और हमें हिसाब दीजिए। हाँ, ये ज़रूर कहा होगा कि बैठ के बात करेंगे, जो वहाँ के लोकल लोग हैं सबसे पहले उनको रोज़गार मिलना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये किसी ने प्रोपेगेंडा बनाया है कि भाजपा के लीडर ने ये कहा कि आप ऑफिस में आके हमें हिसाब दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेकराम जी, किस तरह से देखते हैं, क्या सोच लेकर आप भाजपा के साथ जुड़े हैं? क्या लग रहा है, किस ओर अपने आप को देखना चाहते हैं भाजपा में, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10 से 12 वर्ष से मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो हर एक कार्यकर्ता को मौका देती है, हर एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका देती है। ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिखने को मिला। जो पिछले 12 वर्ष से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं इससे पहले 2 साल ज़िला का प्रचार सचिव रहा हूँ, उससे पहले मैं 2.5 साल मंडल का भी प्रचार सचिव था, और अभी मैं 2 साल से मंडल युवा मोर्चा अध्यक्षता देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो नौजवान को आगे आने का मौका देती है, और युवा मोर्चा जो है, युवा मोर्चा भाजपा का एक रीढ़ की हड्डी है। 12 साल से आपने 12 साल में क्या किया? आपने अपने लोगों के लिए, ब्लॉक के लिए क्या किया? कोई डाटा कोई दिखा दीजिए ज़रा, कुछ कोई लोकल काम किया हो, या किसी की नौकरी रोज़गार दिलवाया हो, या कोई ओल्ड पेंशन लगाई हो, या अपने ब्लॉक में जाकर लोगों की मदद की, कुछ ऐसा काम किया, या 12 साल में खाली पार्टी का ओहदा संभाला? देखिए, अगर किसी की आप सहायता करोगे, मुझे नहीं लगता है वो दिखाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कहते हो तो कुछ मोटी मोटी बातें मैं ज़रूर कहूँगा। चाहे वो MG नरेगा हो, चाहे वो इनवाइस हो, चाहे वो किसी गरीब को ज़बरदस्ती किसी ऑफिसर ने ट्रांसफ़र किया हो, चाहे वो किसी गरीब को ज़बरदस्ती किसी ऑफिसर ने लाइट काटी हो, या कुछ और मसले हो, वो नेकराम ने 24/7 में आप वहाँ के लोगों से ये पूछ सकते हो। सच कह रहे हैं आप? ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कहता हूँ। अगर किसी SPO को बेचारे को ज़बरदस्ती किसी ज़िद के कारण मुगल मैदान से उठा के डंगडोरो किया होगा, तो अगर उसकी ट्रांसफ़र वापस की होगी, वो नेकराम ने की होगी। अगर किसी गरीब को ज़बरदस्ती किसी का मकान काटा हो, अगर उसको एडजस्टमेंट किया होगा, वो नेकराम ने किया होगा। और एक बात मैं आपके माध्यम से बड़े गर्व से कहूँगा, मुगल मैदान में ये मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि आज तक मैं 2 साल से जो मैं मंडल अध्यक्षता देख रहा हूँ, मैंने किसी ऑफिसर को दबाया नहीं है, मैंने किसी ऑफिसर को रिश्वत मांगने का प्रयास नहीं किया है। नेकराम ने पिछले 12 साल से, और ये जो मैं 2 साल अध्यक्षता देख रहा हूँ, मैंने अपनी ईमानदारी से काम किया है और अपने लोगों को हेल्प करने की पूरी कोशिश की है। फिर तो आपको एक बड़ा ओहदा मिलना चाहिए। आपने ईमानदारी से काम किया, आपने सब काम गिनवा रहे हैं अपने, फिर तो आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा ओहदा भाजपा देगी इस बार जो ये चुनाव हो रहे हैं। देखिए भंडारी साहब, आप बहुत तेज़ तरार पत्रकार हैं,
और हमें भी गर्व है आप पे। मैंने आपको पहले ही यह स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी पद के लिए नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी के देखिए, मैं अभी मंडल अध्यक्ष हूं और मेरा कहना है कि हर एक नौजवान को मौका मिलना चाहिए। अगर आज मैं हूं, कल कोई और होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कभी भी ये मन में इच्छा नहीं रहती है कि मैं इस पद पे जाऊं, मुझे ये बने। अगर मुझे पार्टी कुछ भी नहीं बनाएगी, मैं तब भी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और करते आया हूं और आगे भी करते रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस वक्त मेरे साथ मुगल मैदान से बीजेएम के ब्लॉक प्रेसिडेंट नेकराम ठाकुर जी थे। और अहम सवाल तीखे रहेंगे और सवाल हर किसी से पूछने का हक जो है ये पत्रकारिता हमें सिखाती है। आम जनता पूरे इंटरव्यू को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा और पैगाम टीवी इसी तरह से बिना पक्षपात के खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।